नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्यांशी। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा जिला पंचायत कार्यालय की छत गिरी, भ्रष्टाचार और लापरवाही उजागर। रीवा में सिरमौर चौराहा फ्लाईओवर के नीचे से हटाए गए छोटे व्यापारी। ऑनलाइन उपस्थिति पर नियमित शिक्षकों का विरोध, जबकि अतिथि शिक्षक की हाजिरी 91%। रीवा के 2 बास्केटबॉल रेफरी मालदीव में निभाएंगे अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक की भूमिका। रीवा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर भाजपा ने चलाया सफाई अभियान। रीवा में हिंदू धर्म और देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। रीवा में आयोजित कला उत्सव में स्वदेशी अभियान और महिला सशक्तिकरण पर रहेगा जोर। गुड़ सब्जी मंडी में अवैध वसूली के खिलाफ किसानों का आक्रोश। रीवा में सांप काटने से 3 नाबालिगों की मौत। सतना में सीवर सफाई में फिर हादसा, मिथेन गैस से एक कर्मचारी की मौत। मैहर में लग्जरी कार से बकरी चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई अनोखी वारदात। सीधी में सोन नदी में नहाते समय 13 वर्षीय बच्चा लापता। मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र रीवा में 30 दिवसीय नाट्य कार्यशाला शुरू। रीवा में स्वर्णकार भारतीय सेवा संस्थान द्वारा गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन। राज्य स्तरीय शालेय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में रीवा संभाग पहुंचा सेमीफाइनल में। रीवा में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, एक आरोपी कोर्ट से फरार। रीवा में 29 सितंबर से नए भवन में शुरू होगा जिला न्यायालय। मानसून की विदाई के बीच रीवा में झमाझम बारिश। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिला पंचायत कार्यालय में एक बार फिर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों के घेरे में है। इस बार मामला सीईओ मेहताब सिंह गुर्जर के कक्ष की छत और फॉल सीलिंग के अचानक गिरने का है। घटना बुधवार की देर रात हुई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सीईओ के कक्ष में लगी फॉल सीलिंग और छज्जा बुरी तरह टूटकर गिर गया। इस कक्ष में टेलीविजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सीसीटीवी मॉनिटरिंग के लिए उपकरण भी लगे थे, जो क्षतिग्रस्त हो गए। यह स्थिति केवल सीईओ के कक्ष तक सीमित नहीं है। जिला पंचायत के नए और पुराने भवनों में कई कमरों की छतों में दरारें, पानी का रिसाव और टूटे हुए छज्जे देखे जा सकते हैं। कई जगह लोहे की सरिया तक बाहर निकल आई है, जो निर्माण की खराब गुणवत्ता को उजागर करती है। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले भी प्रशासनिक भवन के सामने का गेट और उसका छज्जा टूटकर गिर गया था। सवाल यह है कि आखिर कब तक भ्रष्टाचार और लापरवाही की कीमत आम लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर चुकानी पड़ेगी। रीवा शहर के सिरमौर चौराहे से कॉलेज चौराहे की ओर फ्लाईओवर के नीचे छोटे व्यापारियों को हटाने की कार्रवाई ने स्थानीय व्यापारियों में रोष पैदा कर दिया है। पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने फ्लाईओवर के नीचे का स्थान खाली करवाया, ताकि क्षेत्र को साफ और व्यवस्थित किया जा सके। व्यापारियों को फ्लाईओवर के अंतिम ब्लॉक में स्थानांतरित कर अपना धंधा चलाने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई समदड़िया बिल्डर द्वारा निर्मित मेडिकल मॉल के आगामी उद्घाटन के चलते की गई, जो फ्लाईओवर के सामने स्थित है। मॉल के उद्घाटन से पहले क्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिए यह कदम उठाया गया। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि उन्हें इस कार्रवाई की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। अचानक हुई इस कार्रवाई से उनका व्यापार प्रभावित हुआ है और आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। व्यापारियों ने बताया कि नगर निगम ने ही उन्हें यह स्थान व्यापार के लिए आवंटित किया था, लेकिन अब बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें हटाया जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी आजीविका को ध्यान में रखते हुए उचित स्थान और समय सीमा दी जाए। ये है कि दुकान तो खुल रही, बड़े लोग को तो चल रहा है, लेकिन हम लोग गरीब है तो कहाँ जाएं? आप बताइए मुझे। क्या नाम है आपका? हमारा अनीता साहू नाम है। कितने साल दुकान लगाई थी यहाँ? मुझे तो 6-7 महीने हो गए यहाँ। आज क्या बोल रहे हैं? आज मेरे को यही कहना, मतलब कि सब लोग को, गरीब जितने हैं तो सबको जगह दिए जाए। कहीं भी है तो हम लोग को भी कहीं तो कहीं जगह देना चाहिए आप लोग को। बताइए क्या नाम है आपका? अंकित कुशवाहा। क्या क्या खेला लगाते हो आप? ये क्या फुल की? अचानक क्या बोले आज? अरे अब गरीबों को भी आदमी कुछ देखता है। गरीब गरीब हुआ जा रहा है, बड़े आदमी बड़े होए जा रहे हैं। बताइए, यहाँ पैसा तो आदमी देता ही है लगाने का, ऊपर से लगाने भी नहीं देते। कितना पैसा देते? 50 रुपये पर डे। 50 रुपये पर डे? हाँ, रोज। कोई 100 दे रहा, कोई 80 दे रहा, कोई कितना दे रहा है, दे रहा है।
सबका हम लोग का भी पेट है ना भैया, हम लोग भी कुछ कमाए। क्या नाम है? अंकित कुशवाहा, रहने वाले यही पंदरिया के पीछे। अब करे तो करे क्या। क्या नाम तुम्हारा? मेरा छोटू चाय वाली की दुकान है सर। मैं ये बोल रहा था कि दुकान हटवाई जा रही, कोई इन्फॉर्म वगैरह नहीं किया गया। बताना चाहिए ना, कुछ दिन पहले हम लोग दुकान ही ना खोलते, कोई इन्फॉर्म नहीं, अचानक आके और भगा दिया गया सबको। हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएं, एकदम अचानक से आके। भाई एक आध दिन गाड़ी में आदमी अलाउंस वगैरह कर देता कि यहाँ पे दुकान नहीं खोलना है। अब आदमी सुबह से सेटअप वगैरह सब तैयार कर लेता, आदमी कहाँ जाएगा ऐसे में। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों सहित रीवा जिले के शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए सार्थक ऐप के उपयोग को अनिवार्य किए जाने का विवाद गहरा गया है। नियमित शिक्षक संघ ने इस व्यवस्था का विरोध करते हुए ऐप में तकनीकी खामियों का हवाला दिया है। वहीं दूसरी ओर अतिथि शिक्षकों ने इस व्यवस्था को अपनाते हुए 91% ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की, जबकि नियमित शिक्षकों की हाजिरी का आंकड़ा 55% रहा। शिक्षक संघ का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, सर्वर की समस्या और ऐप की जटिलता के कारण उपस्थिति दर्ज करना मुश्किल हो रहा है। इस वजह से उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी रामराज मिश्रा ने बताया कि ऑनलाइन उपस्थिति का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है और जल्द ही सभी शिक्षक इस प्रणाली के साथ तालमेल बिठा लेंगे। उन्होंने तकनीकी समस्याओं को जल्द दूर करने का आश्वासन भी दिया। रीवा जिले के बास्केटबॉल रेफरी पुष्पराज मिश्रा और राघवेंद्र द्विवेदी मालदीव में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभाएंगे। यह उपलब्धि न केवल रीवा बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। प्रतियोगिता 28 सितंबर से 13 अक्टूबर तक मालदीव में रहेगी। दोनों रेफरी पहले भी भारतीय बास्केटबॉल संघ के अधीन नेशनल चैंपियनशिप, खेलो इंडिया और नेशनल गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में निर्णायक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। यह पहला अवसर है जब रीवा के रेफरी किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका निभाने जा रहे हैं। विगत कई वर्षों से दोनों भारतीय बास्केटबॉल संघ के तहत विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर रीवा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुरुवार को अस्पताल चौराहा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा की साफ सफाई की गई, जिसके बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मालार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात संजय गांधी अस्पताल परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, विधायक नरेंद्र प्रजापति सहित अन्य प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वच्छता अभियान में कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर को साफ करने में सक्रिय भागीदारी निभाई। यह कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्वच्छता और सेवा के विचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। नेताओं ने उनके एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांतों को याद करते हुए समाज सेवा में योगदान देने का संकल्प लिया। हिंदू धर्म और देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में रीवा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को महज 4 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक गोविंदगढ़ निवासी अनुभव नामदेव ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि महेंद्र साकेत ने खुचियारी तिराहा पान की दुकान के पास खुलेआम हिंदू धर्म और देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और गाली गलौज भी किया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी पहले भी इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुका है। शिकायत के आधार पर गोविंदगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी महेंद्र साकेत निवासी वार्ड नंबर 8 गोविंदगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया गया। रीवा में लक्ष्मी एजुकेशन और ट्रेनिंग समिति द्वारा आयोजित कला उत्सव का 5वां संस्करण 27, 28 और 29 सितंबर को कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में आयोजित होने जा रहा है। यह करवा चौथ और दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल, स्वदेशी अभियान, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित होगा। संस्था की सचिव सोनाली श्रीवास्तव ने बताया कि यह चैरिटेबल प्रदर्शनी में ड्रेस, ज्वेलरी, होम डेकोर, गिफ्ट्स और हस्तशिल्प सहित त्योहारों की सभी जरूरतें एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। प्रदर्शनी की पूरी आय अंकुर पाठशाला के माध्यम से जरूरतमंद निःशुल्क बच्चों की शिक्षा पर खर्च की जाएगी। आयोजन का उद्देश्य स्वच्छ भारत, स्वच्छ रीवा मिशन के साथ साथ शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के जरिए समाज को मजबूत करना है। संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से
कला उत्सव ने विंध्य क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है। यह आयोजन अब 100 से अधिक स्थानीय महिला उद्यमियों, कलाकारों और कारीगरों के लिए मंच बन चुका है, जिससे उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान प्राप्त हुआ है। हर साल की तरह ये हमारे रीवा के सेंटर ऑफ द सिटी कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के उत्सव हॉल में होगा 27, 28 और 29 सितंबर को सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक आप यहां आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास ओपन स्टेज म्यूज़िकल इवेंट्स भी होते हैं। बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन भी है जो द इमेजिन बुक्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सो आप सभी आएँ और जमकर शॉपिंग करें, फूड एंजॉय करें और म्यूज़िक एंटरटेनमेंट के लिए भी ओपन स्टेज है, तो आप अपना टैलेंट भी दिखा सकते हैं। और आप सभी ज़रूर पधारें और ढेर सारी शॉपिंग करें और कला उत्सव को सक्सेस बनाएं। कला उत्सव में हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं लोकल फॉर वोकल, मतलब कि स्वदेशी सामान ही हमारे यहाँ से खरीदें सभी। और ज़्यादातर महिलाओं के उसमें इंस्टॉल हैं, जिनमें से जो बहुत सारे स्वदेशी आइटम हैं जिनको जो इस नवरात्रि में लोग खरीदें और उन्हीं का उपयोग करें। विंध्य सब्जी उत्पादक किसान एवं विक्रेता संघ के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने बाजार बैठकी के नाम पर हो रही अवैध वसूली को बंद कराने की मांग को लेकर नगर परिषद गुड़ और स्थानीय थाने में ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि सब्जी मंडी में आढ़तियों के माध्यम से सब्जी बेचने आने वाले किसानों से नगर परिषद के नाम पर प्रति किसान 10 रुपए की मनमानी वसूली की जा रही है, जो पूरी तरह से अवैध है। संघ के आयोजक जेपी कुशवाहा ने बताया कि मंडी में ट्रैक्टर या अन्य गाड़ियों से उत्पाद लाने ले जाने पर गाड़ी के हिसाब से अलग वसूली की जाती है। साथ ही लदे उत्पाद पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है। इससे किसान पहले ही कम लाभ कमाने वाले उत्पादन पर अतिरिक्त बोझ तले दब रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह वसूली का खेल लंबे समय से चल रहा है, जिससे स्थानीय किसान आर्थिक रूप से परेशान है। ज्ञापन में मांग की गई है कि ऐसी अवैध वसूली तत्काल रोकी जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। रीवा जिले में सांप काटने की 3 अलग अलग घटनाओं में 3 नाबालिगों की मौत ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। मृतकों में 2 किशोरियां और 1 किशोर शामिल है। हैरानी की बात यह है कि तीनों घटनाएं बच्चों के घरों में हुई, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत पैदा हो गई है। पहली घटना रायपुर करचुलियान के ग्राम मरेही में हुई, जहां 17 वर्षीय ऋषभ शुक्ला को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी घटना ग्राम छिजवार से सामने आई, जहां 14 वर्षीय सानिया दहिया के सांप काटने का शिकार हो गई, जिससे उनकी भी मौत हो गई। तीसरी घटना अरगट गांव में हुई, जहां शीला यादव की सांप काटने से जान चली गई। ग्रामीण क्षेत्रों में सांपों के घरों में घुसने की बढ़ती घटनाओं ने लोगों में भय पैदा कर दिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और सांप काटने की स्थिति में तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने की अपील की। सतना जिले में गुरुवार दोपहर एक दुखद हादसे में सीवर की सफाई कर रहे 3 कर्मचारी मीथेन गैस की चपेट में आ गए। हादसा कृपालपुर इलाके में त्रिवेणी पैलेस के पास हुआ, जिसमें से 1 कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बेहोश हो गए। 4 दिन में यह दूसरा मामला है जब सीवर सफाई के दौरान जहरीली गैस ने कर्मचारियों की जान जोखिम में डाली। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस और ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से रस्सी के सहारे तीनों कर्मचारियों को सीवर से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 1 कर्मचारी को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 अन्य का इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि एन विराट कंपनी ने कर्मचारियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क या ऑक्सीजन सपोर्ट के सीवर में उतारा था। इससे पहले भी 22 सितंबर को क्रिस्तुकुला स्कूल के पास पीसी स्नेहिल कंपनी द्वारा मैनुअल सीवर सफाई के दौरान 2 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई थी। लगातार दूसरी घटना ने ठेकेदारों और प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जिम्मेदारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र के रामनगर रोड पर एक हैरान करने वाला चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने लग्जरी कार में सवार होकर बकरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि चोरों ने पहले बकरी को खाना खिलाया और फिर उसे गाड़ी में डालकर मौके से फरार हो गए। यह अजीबोगरीब घटना स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। बकरी के मालिक ने अमरपाटन थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की लग्जरी कार
और चोरों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र के खुटेली गांव में गुरुवार सुबह करीब 11 बजे 13 वर्षीय रामकुमार कोल अपने दोस्तों के साथ सोन नदी में नहाने गया था, जहां वह गहरे पानी से लापता हो गया। साथ गए बच्चों ने परिजनों को सूचित किया। परिजनों को नदी किनारे रामकुमार की शर्ट मिली। बहरी थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जहां देर शाम तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल और मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र रीवा के संयुक्त तत्वाधान में 30 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का आयोजन शुरू हो गया है। मंडप आर्ट कला मंदिर में शाम 4 बजे और पेंटियम पॉइंट रीवा में दोपहर 12 बजे से प्रदीप तिवारी द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला में अभिनय, शारीरिक हाव भाव, वॉइस कल्चर, माइम, व्यक्तिगत विकास और प्रभावी संप्रेषण जैसे विषय शामिल हैं। सभी आयु वर्ग के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यशाला का समापन 15 अक्टूबर को रीवा में नाट्य मंचन के साथ होगा। स्वर्णकार भारतीय सेवा संस्थान महिला प्रकोष्ठ द्वारा रीवा में गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल और विशिष्ट अतिथि सिंधी समाज की अध्यक्ष दिया मेघवानी रही। अध्यक्षता डॉक्टर सरोज सोनी ने की। महोत्सव का शुभारंभ महाराजा अजमेर देव की आरती और सीमा सोनी व सौम्या सोनी के स्वागत गीत से हुआ। जिला महिला अध्यक्ष रुचि सोनी और अन्य पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। डॉक्टर शैलजा सोनी और डॉक्टर वनी शराफ ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए समाज की एकता और महिलाओं की प्रतिभा को प्रोत्साहन दिया। ऋचा सोनी, ज्योत्सना सोनी, नेहा सोनी सहित कई महिलाओं ने नृत्य की प्रस्तुति दी। मध्य प्रदेश की राज्य स्तरीय शालेय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में रीवा संभाग की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। रीवा की टीम अपने पूल में पहले स्थान पर रही। गुरुवार को बारिश के कारण दूसरे पूल के लीग मैच पूरे नहीं हो सके, जिससे दूसरी पूल की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। बारिश के बाद कोर्ट को सुखाने का काम जारी है और रात में लाइट की व्यवस्था के साथ बचे हुए लीग मैच खेले जाएंगे। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला शुक्रवार को आयोजित होगा। रीवा संभाग की टीम ने फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई है। चौथे दिवस बालक वर्ग में 2 मैच हुए हैं और बालिका वर्ग में 3 मैच हुए हैं। बारिश से कितना खेल प्रभावित है? बारिश से बहुत खेल प्रभावित। हमारे सेमीफाइनल मैच नहीं हो पा रहे हैं। अभी लीग के 3 मैच बचे हैं। ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए मैच, तब पूल क्लियर होगा सर। सेमीफाइनल कल कैसे आयोजन होगा फिर? नहीं, व्यवस्था में हम लोग लगे हैं। आज लीग के मैच हो जाएंगे, कल सुबह सेमीफाइनल मैच होंगे। फाइनल भी कल फाइनल मैच भी। अभी मैचों में क्या स्थिति है? टीमों की पोजीशन क्या है? रीवा लगभग सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। रीवा जिला न्यायालय में 2023 के बांसघाट हत्याकांड के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा सुनते ही आरोपी अमन गुप्ता कोर्ट से फरार हो गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में घनश्याम शर्मा की चाकूमार कर हत्या के मामले में 19वें अपर सत्र न्यायाधीश अशरफ अली ने 13 साक्षियों के बयानों के आधार पर राजेंद्र तिवारी, किशन सिंह और अमन गुप्ता को दोषी ठहराया। सजा में धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, 1100 रुपए जुर्माना, धारा 323 और 341 की तहत 1 माह की सजा शामिल है। राजेंद्र और किशन को हिरासत में लिया गया, जबकि पुलिस ने फरार अमन की तलाश तेज कर दी है। राजेंद्र तिवारी, किशन सिंह, अमन गुप्ता, ये किस मामले में आरोपी थे? ये थाना सिविल लाइन अंतर्गत एक हत्या का मामला था और इस पे घनश्याम शर्मा की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में सजा। कहाँ हुई हत्या? ये बांसघाट तिराहे पर। इसमें एक आरोपी फरार हो गया है। हाँ, अमन गुप्ता फैसले के पूर्व से फरार हो गया। उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट दिया। रीवा जिला न्यायालय 29 सितंबर से शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने नए भवन में संचालित होगा। जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने बताया कि सभी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। पहले दिन कार्रवाई में ढील रहेगी और 6 अक्टूबर से पूर्ण न्यायिक कार्य शुरू होंगे। नए परिसर से कार्यकुशलता बढ़ने की उम्मीद है। बताया दे कि भवन का लोकार्पण 4 मई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में हुआ था। मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई का दौर शुरू हो चुका है और मौसम विभाग ने कई जिलों में मानसून की वापसी की घोषणा भी कर दी है। इसके बावजूद रीवा जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश गुरुवार सुबह से शुरू हुई झमाझम बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया।
लेकिन किसानों के लिए यह चिंता का कारण बन रही है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यह बारिश धान की फसल के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन दलहनी फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका है। इसके अलावा खाली पड़े खेतों की जुताई में देरी होगी, जिससे गेहूं की बुवाई का समय प्रभावित हो सकता है। किसानों का कहना है कि इस अप्रत्याशित बारिश ने उनके तैयारियों पर असर डाला है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना जताई है, लेकिन फिलहाल बारिश का दौर जारी रहने से कृषि कार्यों पर असर पड़ रहा है। अब जान लेते हैं शहर में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। रीवा में आयोजित 17 वर्षीय शालेय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 26 सितंबर को खेला जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।